आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। आज हम उपस्थित हैं जनपद जौनपुर के रोडवेज परिसर में। यहाँ पर क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह उपस्थित हैं और क्षत्रिय वंशाणु ग्रंथ के लेखक स्वर्गीय सूबेदार भगवान दीन सिंह के यशस्वी पुत्र कुंवर साहब सिंह उपस्थित हैं। मैं कुंवर साहब सिंह से ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पिताजी का एक सपना था कि विस्थापित क्षत्रिय बंधुओं को क्षत्रिय समाज की मुख्य धारा में लाना। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन उनके जीते जी हो नहीं पाया। ऐसी स्थिति में मैं चाह रहा हूँ कि कुंवर साहब सिंह बताएं कि उनका सपना कैसे पूरा होगा। देखिए, सबसे पहले ये तो ठीक है कि पिताजी का कुछ सपना था कि सारे विस्थापित क्षत्रियों को स्थापित क्षत्रियों की मुख्य धारा में मिलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिताजी असमय ही स्वर्गवासी हो गए और सारा सपना अधूरा रह गया। तो उनके कार्यकाल में उनके मुख्य अंग या दाहिना हाथ कह लीजिए ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह आज भी वृद्ध भले हो गए हैं, लेकिन उनका उत्साह अभी कम नहीं हुआ है। तो ऐसे आपस में हम लोग बातचीत करते हैं। ये तो सही भी है कि जब तक हम विस्थापित क्षत्रियों को अपनी मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोगों को चैन की सांस नहीं लेना। देखिए, होना भी यही चाहिए कि एक आज्ञाकारी पुत्र का ये कर्तव्य भी होता है कि पिता के अधूरे सपने को पूरा करना। अगर आपने उनके सपने को पूरा कर दिया तो शायद उनके आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आप इस प्रक्रिया को तेज़ करिए ताकि आपके जीते जी ये कार्य पूरा हो जाए। और उस पर इसको किस तरह से गति प्रदान करेंगे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, इसमें तो बहुत से मुख्य पदाधिकारी भी हैं। हालांकि आजकल पहले की तरह अब वो चीज़ नहीं है। पहले राजा महाराजा लोग अध्यक्ष हुआ करते थे। आजकल कुछ ऐसे व्यक्ति कई संगठनों के अध्यक्ष अपने को घोषित कर चुके हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों को अब कमर कस लेना चाहिए कि सभी विस्थापित क्षत्रियों को हम अपने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुख्य धारा में कुछ मीटिंग करके आपसी सहमत से तत्काल इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब वह दिन बहुत दूर नहीं है। देखिए, अगर वास्तव में इसको समय रहते नहीं किया गया तो तमाम इस समय देख रहे हैं क्षत्रिय संगठन बने हैं जो विस्थापित क्षत्रियों को तिरस्कृत नज़रों से देख रहे हैं और तमाम उनके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। अगर इसी तरह से कमियां ढूंढते रहेंगे तो शायद फिर तो दूरी काफ़ी बढ़ सकती है। हमारा कहने के लिए तो मैंने कह दिया, बात सही है। पूरा प्रयास भी चल रहा है। 100 नहीं 110% हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सफल होंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि अनेक क्षत्रिय संगठन जो जब हम उनसे बात करते हैं तो पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। अरे भाई, उसमें तो सब मिल गए हैं। उसमें जो असली क्षत्रिय चौहान हैं वो जब तक अलग नहीं हो पाएंगे तब तक हम उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे सम्मिलित करेंगे। ये सब बातें होती रहती हैं, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग मीटिंग में ही बोलें। हम लोग आपस में वाद विवाद करते रहते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो लोग बताते तो हैं कि ठीक है, इसका समाधान तो यही है कि जब तक ये जितने भी वास्तव में चौहान क्षत्रिय हैं जो विस्थापित रूप में समाज में निवास कर रहे हैं, ये अपने को अलग कर लें। बाकी ये लुनिया चौहान जो
एससी वर्ग में आते हैं, पिछले वर्ग में आते हैं, इनको समाज की धारा से अलग किया जाए, तभी ऐसा संभव बात हो तो आपकी सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वो वास्तव में अलग हैं और जहाँ भी वो हैं वो दोनों अलग हैं, अलग माने भी जा रहे हैं। और तमाम जो है कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी ये बताती है कि असल में विस्थापित क्षत्रिय कौन है, कहाँ से कहाँ गए, लेकिन फिर भी लोग उस रिपोर्ट को, जो गवर्नमेंट की जो है रिपोर्ट है, उसको भी नहीं मानेंगे। तो फिर तो ये बड़ा समय लग जाएगा और ये लोकतंत्र में अब ज़रूरत है कि अपनी संख्या को बढ़ाने और मजबूत करने की। अगर ऐसी स्थिति में भी यही बना रहा तो फिर आगे बड़ी दयनीय स्थिति होगी। देखिए, इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि चौहान क्षत्रिय आज भी वो असली क्षत्रिय है। सरकार ने उनको बैकवर्ड में घोषित नहीं किया है, और जो नुनिया नाम से जो चौहान लिख रहे हैं, केवल अपना सरनेम लगाते हैं। ये सरकार द्वारा ये बैकवर्ड में, अति पिछड़ी जाति में तथा एससी वर्ग में आते हैं। ऐसे लोगों को जो है जब तक अलग नहीं किया जाएगा, जबकि चौहान जो क्षत्रिय समाज है वह विस्थापित हो ही नहीं सकता, वो तो स्थापित क्षत्रिय पहले से ही है। केवल अब घोषणा करना ही बाकी है, और हमारे स्थापित क्षत्रियों से निवेदन है कि ये इनको अपनाएं और इनको अपना माने, क्योंकि सब क्षत्रियों का खून एक ही है। बिल्कुल सही। अब हम जानना चाहेंगे ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह से कि आप जो है इस पर अपना मत स्पष्ट करिए कि किस तरह से और कैसे कितने कम समय में अब इस कार्य को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि लगे हुए हो। हम तो ये कहना चाहते हैं कि समय और परिस्थिति ऐसी होती है कि जो काम आप बहुत मेहनत करके नहीं कर पाए वो क्षण भर में हो जाती है। आज जहाँ तक निंदा स्तुति की बात है, भारतवर्ष में क्या भूत सवार है लोगों के ऊपर। अच्छे अच्छे राजपूत जिन्होंने भारत के लिए त्याग तपस्या बलिदान किया, 80 घाव लगे, और जिनकी ख्यात विदेशों में गाई जाती है, जिनकी यश और कीर्ति उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, उनकी भी निंदा कर रहे हैं, उनके भी दोष निकाल रहे हैं। तो ये विस्थापित समाज जो अभी कल तक दर्द में छिपा हुआ था, इनका न कहीं ज्ञान था, न पहचान था, न कहीं निकले। हम सूबेदार साहब भगवान जी सिंह जी को धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने कैसे कैसे कितना कष्ट सह करके ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं। कुछ जगह तो उनका साथ हमारा रहा, उन्होंने खोज निकाला और पूरा इनके गोत्र प्रवर सभी खोज निकाले। अब इनमें ज़रा भी संदेह नहीं है। अभी एक कुछ दिन पहले एक ठाकुर कोई सिरफिरा बोला कि आप नोनियों को जो है ठाकुर बना रहे हो, आपको गोली मार दिया जाएगा। अरे हम कहा, तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम्हारे में औकात नहीं है। मैं नोनिया का नाम नहीं लेता, मैं तो उन चौहान 13 राजवंशों के विषय में परेशान हूँ जिनको सूबेदार साहब ने खोज कर निकाला है राजस्थान से। उनको हम मुख्य धारा में लेने के तैयार है, जहाँ भी मिलेंगे उनको लेंगे, बाकी किसी सबसे मतलब नहीं है। और वो फागू हों चाहे दारा हों चाहे बड़े बड़े लोग हों, जो नुनिया लिखते हैं उनसे निवेदन है कि एक ज़बरदस्त विस्थापित आंदोलन हो कि भाई नौनिया लिखो, आप चौहान नहीं लिख सकते। और हम लोग भी साथ देंगे कि चौहान आप नहीं लिख सकते हो। अगर चौहान लिखना है तो नौनिया शब्द नहीं लिख पाओ, क्योंकि अब बहुत हो गया आपका जो है ये नाटक। अब जो है समय निकट बहुत आ गया है और आपके लिए तमाम सरकारी जो है वो भी ऐसे कर रहे हैं कि आपको अलग होना होगा। आपका छठी है तो छठी होना होगा, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड होना होगा। ये इसी इलेक्शन में क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, 2-4 मीटिंगें, एक हल्ला बोल आंदोलन इस पर होना चाहिए कि चौहान नहीं लिखोगे सरपंच जुदा कर दिया जाएगा, नोनिया लिखोगे तो। जैसे वो हमको लिखा गोली मार देंगे, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि नोनिया होकर चौहान लिखोगे तो भाई तुम्हें को मार दिया जाएगा। हम नहीं, नोनिया को नहीं आह्वान करते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए। समाज से अपील हमारी ये है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए, ये कार्य तभी संभव लग रहा है जब स्थापित क्षत्रिय जो है मजबूती से खड़ा होगा कि वास्तव में ये 13 राजवंश के राजपूत जो है असल में क्षत्रिय हैं और ये अपने हैं, इनको अपनाना है। तभी जाके
ये संभव हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये संभव होगा। नहीं, स्थापित तो जिसको आप चाहो खड़ा होकर सब बोल रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं कौन आके बोले। हम तो कहते हैं अगर आप चाहते हैं तो विश्वास जो मेवाड़ के राजा बने हैं वो आके बोल देंगे, ब्रिजभूषण सिंह आके बोल देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पक्का भरोसा है कि ये लोग बोलेंगे। लेकिन बोलने के बाद जब तुम नहीं बोल पाओगे तो वो क्या करेंगे। हम तो कहते हैं पहले ये विस्थापित समाज जो चौहान है, डट करके चौहान है, क्षत्रिय है, नोनिया शब्द का बहिष्कार करे। और नहीं बोल रहा, हम तो कितने लोगों को बुलाया, कर्णी सेना जो भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना है वो भी आज बोल रही है, आपके ब्रिजभूषण सिंह बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। जिसको आप चाहें उसको आके बोले, यही नहीं कर सकते हैं कि एक सिरे सब चल करके तुमको कह देंगे कि नहीं। देखिए, किसी एक व्यक्ति को नोनिया कह देने से सारे विस्थापित राजपूत नोनिया नहीं हो गए हैं, और उनको तो राजनीति करनी है, गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनसे जो है विस्थापित राजपूतों से कोई लेना देना नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको किसी फ़ायदे की आवश्यकता नहीं है, वो केवल अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें सम्मानित नाम मिलना चाहिए। इसके लिए जब स्थापित राजपूत, पूर्वांचल का स्थापित राजपूत जब तक नहीं खड़ा होगा, पश्चिम के लोग लाख बोलते चले आए। इसमें तमाम लोग बोले हैं, सुखदेव सिंह गोगामड़ी, महिपाल सिंह मकराना, डॉक्टर राज सिंह शेखावत, ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय राजपूत है वो इस चीज़ को जब बोलना शुरू करेगा तब जाके जो है कि ये कार्य पूरा हो सकता है। अब स्थानीय राजपूत भी बोलेगा, इलेक्शन आने तो बोलेगा, बोलेगा निश्चित बोलेगा। उसके बाद नहीं बोलेगा तो वो स्थानीय राजपूत का तो फ़ायदा है बोलने में, वो क्यों नहीं बोलेगा। आप लोग डटे। एक बार हम तो देखे हैं, हमको एक मीटिंग से बहुत नफरत हुई। एक दिन पहले ही जौनपुर में चौहान महासभा थी, इतना बैनर, इतना पोस्टर, इतने लोग जुटे थे, सब तो कहा कि आधे ही क्षत्रिय हो गए। लेकिन बिहार में शाहगंज में वो था, वो मालूम पड़ गया कि यार ये नहीं है, इसलिए आज चौहान के वंशज नहीं हैं, वो जो लोग थे दूसरे थे। माने इसमें बहुत ज़्यादा स्थापितों को नहीं, ये समाज का भी दोष है, सबका दोष है। कभी विस्थापित हुआ ही नहीं, हुआ नहीं विस्थापन उनका। चौहान तो हर जगह रहे, हर जगह उनके रहे, स्थापित भी है, सब हर जगह ये था। इनका विस्थापन ये हुआ कि ये अपने माने जैसे पांडव लोग अपना अस्तित्व छिपा के रहे, वैसे अस्तित्व छिपा के रहे, कुछ दिन तक रहे, ये बात कही जा सकती है। और विस्थापित के कहाँ रहे, इनकी स्टेटें चढ़ी गढ़वाल तमाम जगह हैं, पूरे भारत में इनकी स्टेटें हैं, हमने तो लिखा है। चलिए भाई, सब प्रयास किया जाए, जोरदार भी प्रयास किया जाए। हम भी जब तक जिंदे, हम तो प्रण किए हैं कि इस काम के लिए बढ़ते दम तक तैयार रहेंगे। जिंदा रहते ही इस अगर ये हो जाता है मिशन, तो सूबेदार साहब के हम स्थान पा जाएंगे। चलो हमारा शिष्य है, जिंदा रहते ही वहाँ जाके बताएगा, जिससे आपको मानने पर कोई बस आपकी आत्मा नहीं भटकेगी। नहीं, आप दोनों लोगों के रहते ही यह कार्य पूरा होना भी चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोग उनके बहुत निकट संबंधी हैं, और ये सपना आप लोगों को ही जो है कि पूरा करना होगा। कुंवर साहब से करना चाहते हैं कि कोई छोटा भाई है, बड़े भाई हमको मानते हैं, सूबेदार साहब की तरफ से हम एक अपील मिला के करना चाहते हैं कि आप जब तक हम जिंदा रहें तब तक इस पथ को न छोड़ें। इनके मीटिंगों में भी आप सहयोग करें और अपनी बात रखते रहें, और भी मीटिंगें आप करता रहें। क्योंकि हम जो है, अगर आप ज़रा भी विचलित होते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। और हम इस तरह से हम चाहते हैं आप जैसे भी हो हमारा साथ दें, हमारे मरने के बाद जो चाहें वो आप करें। उचित जिम्मेदारी हम आपको वो भी देंगे, जैसे सूबेदार साहब हमको दे गए। हम सूबेदार साहब के कितना सारी इस वंश को छोड़ रहे हैं, चाहे लोग, हमको बहुत कष्ट है इन लोगों के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। इनमें एक जय सिंह को छोड़ करके बाकी कोई हमको कुछ प्रसव नहीं देता है, हम देख रहे हैं सबका। लेकिन फिर भी उन महापुरुष की बात पर हम अड़े हुए हैं कि हम नहीं हटेंगे। जो सूबेदार साहब का मिशन है, और मिशन भारत के लिए राजपूतों के फायदेमंद है। अब है राजपूत, क्यों बाहर जाएँ, हमारे हैं तो हमारे साथ रहें। धन्यवाद।